हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के एक और नई वीडियो में। और फाइनली भाई हम हमारे रूम में आ चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है मैकबुक्स, जैसा कि आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा। तो जल्दी से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ये लैपटॉप जो होता है ये एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन है और आपका लैपटॉप में सामान इधर उधर करने का काम चल रहा रहता है, फ़ोटोज़, वीडियोज़ या डॉक्यूमेंट्स कुछ भी, तो वो एंड्रॉयड फ़ोन के साथ एक बहुत बड़ा काम हो जाता है मैकबुक्स में, क्योंकि इसमें फ़ाइल ट्रांसफ़र एक एंड्रॉयड फ़ोन के साथ बहुत मुश्किल है। iOS फ़ोन के साथ बहुत ईजी है, आप वायरलेसली फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक एंड्रॉयड डिवाइस है तो उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इनमें कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती है, दोनों में मिक्स नहीं हो पाते, और डायरेक्ट वायर के थ्रू तो आप एंड्रॉयड फ़ोन को कनेक्ट ही नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अलग 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी, कुछ ट्विक्स करने पड़ेंगे। तो इसलिए इतना आसान एक एंड्रॉयड डिवाइस के साथ बिल्कुल नहीं है, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जहाँ दूसरी तरफ अगर आपके पास विंडोज़ है तो आपके पास अपनी लिंक टू विंडोज़ ऐप है, उससे बड़े आसानी से आप वायरलेसली फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है भाई कि आपकी जैसे भी जो भी बड़ी बड़ी ऐप्स है, जैसे कि वर्ड हो गया, पावर पॉइंट है, आपका जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऐप्स हैं और कुछ विंडोज़ स्पेसिफिक ऐप्स जो हैं वो आपको मैकबुक में नहीं मिलेंगी। अडोब की भी नहीं मिल सकती, जैसे आपकी फ़ोटोशॉप है, प्रीमियर रश। हाँ, इनको आप बाद में ज़रूर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उनकी अलग आपको प्राइस देनी पड़ेगी, जो कि थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, और वो इतनी परफेक्टली नहीं चलेगी जितनी आपकी एक नॉर्मल विंडोज़ लैपटॉप पे चलेंगी। और उनमें परफॉर्मेंस इश्यूज भी हो सकते हैं हल्के फुल्के। मतलब जितनी आपकी स्मूथली विंडोज़ लैपटॉप या पीसी में रन करेगी, उतनी मैकबुक्स या मैक में रन करना मुश्किल है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वो ऐप्स स्पेशली मैकबुक्स और मैक्स के लिए डिज़ाइन नहीं है। वो आपके मैकबुक की जो ऐप्स है वो उसमें बहुत ही अच्छे से चलती हैं। जैसे उसमें पेजेस है या आपकी कोई भी वीडियो एडिटिंग की ऐप हो गई, वो बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन जैसे आप अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट या अडोब की कोई भी ऐप चलाएंगे, जैसे वर्ड या फोटोशॉप, उन सब में थोड़ा लैग देखने को मिल सकता है, और हो सकता है वो इतने अच्छे से भी ना चलें, और आपको उनको अलग से भी लेना पड़ेगा, जो कि एक और थोड़ा अलग सिरदर्द रहता है इंस्टॉल करना। तीसरा और एक बहुत ज़रूरी पॉइंट, और ये आप सब भी शायद जानते ही होंगे, कि मैकबुक्स गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं है, मैक भी। और इनमें आप गेम्स नहीं चला सकते। जो भी आपके विंडोज़ के गेम्स हैं वो सारे, मतलब मोस्ट गेम्स जो होंगे आपके विंडोज़ के, वो इसमें नहीं चलेंगे। और जो इसके कंपैटिबल गेम्स हैं वो बहुत कम है, और उनमें इतनी हाई क्वालिटी के भी नहीं है, क्योंकि पहली बात तो इनमें ग्राफिक्स कार्ड्स भी नहीं होते इनमें, तो आपकी जो गेमिंग है वो इतने अच्छे से हो भी नहीं पाएगी। इनमें प्रोसेसर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन गेमिंग के लिए आपको ग्राफिक्स कार्ड्स अच्छे चाहिए होते हैं, तो वो आपको इसमें नहीं मिल पाता। तो भाई आपका गेम वेम नहीं चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है मैकबुक्स के साथ, लेकिन अब जो है वो है। तो ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो सकता है। और अगर आपको गेमिंग के लिए ज़रूर चाहिए और आप देख रहे हैं कि प्रोसेसर और ये सब बहुत अच्छा है इसका, लेकिन ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, तो बिल्कुल भाई आपके लिए मैकबुक काम का नहीं है। अगर ग्राफिक्स कार्ड हो भी तब भी मैकबुक में गेम नहीं चलेंगे। अगला पॉइंट ये है भाई कि आपके जितने भी मैकबुक के वेरिएंट्स आते हैं, इन सब की स्क्रीन का जो साइज़ है वो 13 इंच से 14 या 15.5 इंच के बीच में रहता है। और 15.5 इंच तो मतलब आपके एकदम हाई एंड वाले लैपटॉप्स का होता है, जो कि लैक्स में आते हैं। उससे नीचे के लैपटॉप्स आपको मैक्स टू मैक्स 14 इंच के साइज़ में मिलेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका। मतलब अगर आपको इस प्राइस में आपको 80,000 तक तो 17 इंच तक के विंडोज़ लैपटॉप देखने को मिल सकते हैं, जहां पर आपको मैकबुक में एप्पल की साइड पे 14 इंच मैक्सिमम मिलेगा 1 लाख के अंडर। तो आपको बड़ी स्क्रीन नहीं मिलेगी काम करने के लिए। आपके जैसे आप कुछ भी, आपको वीडियो एडिटिंग करनी हो या कोई यूट्यूब वीडियो देखनी हो, तो आपका स्क्रीन साइज़ 14 इंच तक ही लिमिटेड रहेगा, अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो। और वो आपके पूरे एक्सपीरियंस को बहुत ऐसे बेकार कर सकते हैं। मतलब आप अगर ओके हैं छोटी स्क्रीन के साथ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे को पर्सनली जैसे बड़ी स्क्रीन के लैपटॉप चाहिए, तो उसके हिसाब से मैकबुक भाई मेरे लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं था, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं इनका स्क्रीन साइज, और भाई इतनी छोटी स्क्रीन में यार काम करना मेरे को थोड़ा मुश्किल लगता है। अगला पॉइंट हमारा है कि इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 15.6 इंच या जो 16 इंच होते हैं इनके मैकबुक्स, वो टॉप एंड में आते हैं, और भाई इनका टॉप एंड 4 लाख 5 लाख के करीब का होता है। मतलब इतने में मैं 2 बुलेट ले सकता हूँ। और इसने में भाई एक लैपटॉप लेना मेरे लिए तो बिल्कुल सही सी बात नहीं है,
मतलब आपके विंडोज़ लैपटॉप भी होते हैं भाई जो कि बहुत एंड तक जाते हैं इनके स्पेक्स, क्योंकि इनमें भी भाई बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप डाल सकते हो, ग्राफिक्स और लेकिन भाई अगर इतना सब आप पैसा डाल रहे हो तो अगर आप उसको मैकबुक से कंपेयर कर रहे हो उस विंडोज़ लैपटॉप को जिसकी प्राइस आप इतनी बढ़ा रहे हो उस पर कंपोनेंट्स अच्छे डाल के, तो भाई वो आपको बहुत बड़ा फ़र्क दिखेगा दोनों में। विंडोज़ लैपटॉप ऑब्वियसली बहुत बेटर होगा, उसमें ग्राफिक्स कार्ड बहुत अच्छा होगा, एक बहुत बढ़िया प्रोसेसर होगा, डिस्प्ले बहुत बड़ा होगा, इसलिए मैकबुक्स इसलिए मेरे को ओवर प्राइस लगते हैं। क्योंकि अगर आप मान लीजिए उस बजट का भी ले रहे हैं, आप अगर लेना चाहें तो बिल्कुल उसमें कोई आपको मना ही नहीं है, आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उस प्राइस में जो आपको मिल रहा है वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है और उसमें इतने अच्छे कुछ कंपोनेंट्स नहीं है जितने अगर आप दूसरे विंडोज़ में जाएंगे उसमें मिलेंगे। और विंडोज़ में आपको 1 लाख के अंडर भी मैं ऐसा मानता हूँ भाई, आपको 1 लाख के अंडर भी उस मैकबुक से, हाई एंड वाले मैकबुक से अच्छा एक लैपटॉप मिल सकता है, अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है, अच्छे कंपोनेंट्स मिल सकते हैं, आप उसमें सब चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं और प्राइस भी बहुत सही रहेगी। एक 80,000 का विंडोज़ लैपटॉप मेरे हिसाब से 2 लाख के मैकबुक से बढ़िया है भाई, मजाक नहीं। बाकी भाई आपकी जो पोर्ट्स हैं वो बहुत कम है, तो आपके मतलब इसमें पहले तो आपको सिर्फ USB Type-C के पोर्ट्स मिलेंगे और उसमें भी आपके जो पोर्ट्स है, जैसे आपको USB लगानी हो उसके लिए आपको अडेप्टर चाहिए, आपको HDMI केबल लगाना हो उसके लिए अडेप्टर चाहिए, मतलब हर चीज़ के लिए आपको अलग अलग अडेप्टर चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा ऐसे दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ है, उसके लिए आपको अलग से अडेप्टर लेने पड़ेंगे। और एप्पल के अडेप्टर, बिल्कुल एप्पल के लैपटॉप्स तरह बहुत अच्छी तरह से प्राइस किए हुए हैं और इस वजह से भाई बहुत अडाप्टर्स, अलग अलग अडाप्टर्स लेके घूमने पड़ते हैं आपको थर्ड पार्टी अडाप्टर्स मिल जाएंगे लेकिन वो भी बहुत महंगे हैं एप्पल के हिसाब से। और इस वजह से भाई ये भी एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, क्योंकि आप इसमें Type-C के अलावा और कुछ पोर्ट्स लगा ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें उसके अलावा कोई पोर्ट ही नहीं है। और इसमें चार्जिंग भी यहाँ पे Type-C के थ्रू ही होती है, वो तो खैर विंडोज़ लैपटॉप से भी है, ये बहुत अच्छा फीचर है, यार कम से कम पोर्ट्स तो होने चाहिए। इसमें कोई पोर्ट नहीं मिलेगा आपको Type-C के अलावा, और उसमें अगर आपको लगाना है तो अडेप्टर के अलावा कोई तरीका नहीं है भाई। लास्ट पॉइंट है भाई कि ये ड्यूरेबल नहीं होते। मतलब आपने वीडियोस देखी होंगी भाई कि कोई बिल्ली किसी का मैकबुक की स्क्रीन खा गई और टूट गई, या किसी ने स्पिल कर दिया अपना कप, वो उस पर पानी गिर गया और वो ख़राब हो गया। विंडोज़ लैपटॉप भी भाई ड्यूरेबल नहीं होते, लेकिन ये सब चीज़ें हमने मैक यूज़र्स के साथ ही देखी है। आई गेस मैक यूज़र्स बड़े समझदार होते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ड्यूरेबल नहीं होते। आपके विंडोज़ लैपटॉप भी हो सकते हैं कि इतने जो है ड्यूरेबल ना हो, मजबूत ना हो, लेकिन यार मैकबुक्स इतने पतले होते हैं ना कि वो इजीली मुड़ सकते हैं। एल्यूमिनियम है लेकिन वो आपको विंडोज़ लैपटॉप में मिलता है, लेकिन उनमें थिकनेस हल्की फुल्की होती है और वो थोड़े ड्यूरेबल होते हैं। ऐसा एग्जांपल आप बिल्कुल आईपैड का देख सकते हो, जैसे आईपैड बहुत पतला है तो वो बहुत इजीली बेंड हो जाता है, सेम उसके मैकबुक्स के साथ है, वो इतने पतले यार आप आराम से बेंड हो सकते हैं वो। और मतलब सही में यार, मतलब मेरे को भी इतने ड्यूरेबल नहीं लगते एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ लैपटॉप्स। उनमें थिकनेस भी होती है, उनमें सामान भी ज़्यादा होता है ना भाई। अब भाई इतनी बुराई कर दी है तो कुछ अच्छाई भी बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है एज अ गुड यूट्यूबर, एज अ गुड बिकमिंग यूट्यूबर। तो एक तो भाई जैसे सब लोग कहते हैं कि एनवायरनमेंट, तो अगर आपके पास एप्पल के सारे डिवाइसेस हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए आईफोन है, एयरपॉड्स है, वॉच है, इतना सब खर्चा अगर आप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप एक मैकबुक भी ले ही सकते हैं। तो उसमें जो आपकी कनेक्टिविटी है बहुत ही अच्छी हो जाएगी, जैसे बहुत अमेजिंग फीचर्स है। आप कुछ भी मोबाइल पे देख रहे हैं आप उसको डायरेक्टली मैकबुक पे देख सकते हैं। आप जो भी चीज़ काम मिलेंगे उससे एयरपॉड्स कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे अभी आपके हाथ में मोबाइल है वो उससे कनेक्टेड है, आप मोबाइल रख के लैपटॉप उठाएंगे वो उससे कनेक्ट हो जाएगा। वैसे फीचर अभी सैमसंग भी अपने लैपटॉप्स में ला रहा है और उसके बड्स प्रो जो है उनमें ये फीचर है भी, अब आ चुका है, तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा फीचर है। लेकिन ये बाकी कंपनीज में भी आ रहा है, लेकिन अभी मैकबुक्स की बात करते हैं तो उसमें ये फीचर है, तो उसका जो एनवायरनमेंट बन जाता है वो बहुत ही अच्छा बन जाता है। आप अपने मैकबुक पे कॉल्स अटेंड कर सकते हैं और मैसेजेस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना भाई ये सिर्फ आईफोन वालों के साथ ही होगा, एंड्रॉयड यूजर्स ट्राई भी मत करना, बिल्कुल नहीं होता ये। तो भाई अगर गेमिंग के अलावा बात करें तो मैकबुक की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होती है। जैसे गेमिंग के अलावा ज़्यादा परफॉर्मेंस का काम पड़ता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, वीडियो एडिटिंग में बहुत ज़रूरत पड़ती है। और आपके पास इसमें फाइनल कट प्रो ऐप है जो कि आपको ख़रीदनी पड़ेगी, डली नहीं आती है, तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। जैसे गेम्स के अलावा बाकी सब चीज़ों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और बिल्कुल आप परफॉर्मेंस वाइज तो मैकबुक का कंपैरिजन कम ही कर सकते हैं आप, और सही में परफॉर्मेंस अच्छी है।
ज़्यादा कुछ है नहीं। और बाकी यार इसके जो सब लोग लेते आए गए एक लुक्स, जो आप ऐसे उठाते ही ऐसे पीछे एप्पल का लोगो दिखता है, वो किसको नहीं पसंद। मतलब आप सामने भी एक बार देख के आपको लगता तो है कि यार मैकबुक होना तो चाहिए, क्यों होना चाहिए वो नहीं पता, लेकिन होना चाहिए। तो यार लुक्स भी है एक चीज़। और पहले इसका मेरे को लुक बहुत ही अच्छा लगता था। पहले तो मैं पागल था इस चीज़ से, जब इसको उठाते वो पीछे एप्पल लोगो ग्लो करता था। अब वो भी नहीं है, लेकिन स्टिल इसके लुक्स बहुत अच्छे हैं और एकदम स्लीक सा है। तो यार काम में लेने में भी मज़ा आता है। और फंक्शनैलिटी के हिसाब से इसके कीबोर्ड्स, माउस जो है, माउस पैड इसका बहुत ही बड़ा आता है, तो वो भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। बाकी मैकबुक्स में जो आपकी बैटरी लाइफ होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसमें ग्राफिक्स कार्ड नहीं है वैसे जो भी पावर कंज्यूम करते हैं, और भी कुछ चीज़ें, लेकिन स्टिल आपकी जो बैटरी लाइफ है बहुत अच्छी है। और जो भी लेटेस्ट M1 चिप वाला मैकबुक आया है उसकी भी बैटरी लाइफ उन्होंने और अच्छी करी है। मतलब 20-20 घंटे तक की ये बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं, कंपनी क्लेम करती है। लेकिन ये मेनली उन ऐप्स के साथ हो पाती है जो कि मैकबुक में पहले से डली आती हैं। एप्पल की जो पहले से ऐप्स होती हैं, जो ऐप्स आप बाद में डालेंगे अगर उनको काम में ले रहे हैं, तो उनमें इतनी अच्छी बैटरी लाइफ नहीं मिल पाएगी। मतलब आप जो एप्पल की पहले से ऐप्स हैं, जो कि थोड़ी बहुत हैं, लेकिन अगर आप उनको काम में लें तो उनसे बहुत अच्छी बैटरी लाइफ आपकी बिल्कुल आ सकती है। और ऐसा नहीं है कि इसमें आपकी विंडोज़ की कोई भी ऐप नहीं चलती। जैसे आपकी अगर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, जूम है, ये सब इनमें ऑब्वियसली चलेगा। लेकिन भाई जो एकदम बेसिक ऐप्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या अडोबी की कुछ ऐप्स, वो सारी चलने में दिक्कत करेंगी। वरना भाई चलती हैं सारी ऐप्स जिनमें भी विंडोज़ और मैक के लिए डाउनलोड ऑप्शन है, वो बिल्कुल चलेंगी। बाकी भाई अगर आपको मनमानी करनी है, आपको मेरे समझाने के बिना भी मैकबुक लेना है, तो बिल्कुल मैं बताता हूँ कौन सा मैकबुक लेंगे आप, है ना। तो ऐसा नहीं भाई, अमेज़ॉन पे या कहीं पे भी आप एप्पल की साइट पे भी आपको 1 लाख के अंडर जो भी मैकबुक मिल जाए, M1 चिप वाला मिल जाए, या आपको मैकबुक एयर ही मिलने वाला है 1 लाख के अंडर, तो उसमें आपको जो भी अच्छे से अच्छा मैकबुक मिल जाए, 1 या 2 साल पुराना भी अगर मिल रहा है सस्ते में, जैसे 2017 या 18 मैकबुक एयर भी मिल रहा हो, वो भी आप ले सकते हो। क्योंकि भाई इनमें भी परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी मिल जाएगी और जो आपका काम होगा वो हो जाएगा अच्छे से, अनलेस आपका काम गेमिंग है या कुछ और। लेकिन फिर भी अगर आपको मैकबुक ही चाहिए तो आप 1 लाख के अंडर ही कंसिडर करना। और उसमें भी आपके स्क्रीन साइज़ बड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन जो भी है आप उसको कंसिडर कर सकते हो और उसमें आपको अच्छे खासे मैकबुक्स मिल जाएंगे। आप उनमें पसंद कर सकते हैं। एयर भी है, आपको 1-2 साल पुराना प्रो भी मिल सकता है, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा भाई कौन सी साइट पे कितनी कम प्राइस में मिल रहा है। और अगर आपको अच्छी प्राइस में मैकबुक मिल जाए तो आप बिल्कुल ले ही सकते हो। लेकिन अगर आपको एक मैकबुक लेना ही है तो फिर तो भाई आप अपने स्पेक्स के हिसाब से, अगर आपके पास बजट भी है तो ऑब्वियसली भाई जितना अच्छा ले सकते हो आप वो ले हो, और जो आपके बजट को एकदम फिट करे। ओके भाई लोग, इस रूम में भाई आके मज़ा ही आ गया आज आप सबसे यहाँ पे मिलके। और बाकी इतना ही था इस वीडियो के लिए। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। मैं कभी भी आप विंडोज़ लैपटॉप में कभी भी मैकबुक की ओर चूज़ कर सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है ऑनेस्टली।